मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर। तो आज हम बात कर रहे हैं आने वाली फिल्म वॉर 2 के टीजर ट्रांसक्रिप्ट की। हाँ, जिसमें ऋतिक रोशन, एनटीआर जूनियर और कियारा अडवाणी हैं और डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने। बिल्कुल, ये कुछ बहुत ही दमदार डायलॉग्स हैं। हाँ, काफी दिलचस्प हैं। तो चलिए जरा इन संवादों को खोलते हैं, देखते हैं कहानी के क्या इशारे मिल रहे हैं। जरूर। तो टीजर की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी आवाज से। वो कबीर से बात कर रही है, ऋतिक रोशन का किरदार। हाँ, आवाज कहती है, मैं तुम्हें कुछ समय से देख रहा हूँ कबीर। तू था, अब नहीं। एकदम। और फिर वो आवाज कबीर के, आप कह सकते हैं, साख बताती है। हाँ, कहती है भारत का सबसे अच्छा सैनिक, RANW का सबसे अच्छा एजेंट। यहाँ तक तो सब ठीक है, एक बिल्डअप जैसा लगता है। बिल्कुल, एक तरह का सम्मान दे रही है आवाज। तू मुझे नहीं जानता। तभी एकदम से एक झटका लगता है, एक लाइन आती है, तुम थे अब नहीं। हाँ, ये लाइन, ये तुम थे अब नहीं, ये तो मतलब पूरा गेम चेंज कर देती है ना? ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये सीधे सीधे कबीर की जो पहचान है, उसकी जो काबिलियत है, उस पर सवाल उठा रही है। बिल्कुल। क्या ये सच है या ये बस पर अब जान जाएगा। दुश्मन का कोई दिमागी खेल है, उसे कमजोर करने की कोशिश। हाँ, ये सोचना पड़ता है, क्योंकि पहले इतनी तारीफ करना और फिर एकदम से नकार देना, ये विरोधाभासी तो टेंशन क्रिएट करता है। सही कहा। ऐसा लगता है कि ये जो नया दुश्मन है, उसे कबीर के शायद कोई कमजोरी पता है। हो सकता है, या शायद वो कबीर के अतीत के बारे में कुछ जानता है, कुछ ऐसा जो उसे लगता है भी कबीर अब वो पहले वाला बेस्ट नहीं रहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कबीर के अतीत में आखिर हुआ क्या था। हाँ, और क्या वो घटना उसे वाकई में आज कमजोर बनाती है, या ये सिर्फ इस दुश्मन की अपनी धारणा है। ये कहानी में ना एक बहुत ही पर्सनल लेवल का टकराव ला रहा है, सिर्फ मिशन की बात नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पर्सनल लग रहा है। और फिर कबीर का जवाब आता है, या शायद उसी रहस्यमयी आवाज का, पता नहीं, लेकिन जवाब आत्मविश्वास से भरा है। हाँ, क्या कहता है? तुम मुझे नहीं जानते। अच्छा, ये भी दिलचस्प है। एक तरफ वो कह रहा है, कबीर का जवाब है तुम मुझे नहीं जानते। तो क्या ये कबीर का कॉन्फिडेंस है, या वो सच में अनजान है कि ये दुश्मन है कौन? ये सवाल तो बनता है। और फिर उसके ठीक बाद एक सीधी धमकी, क्या? लेकिन जल्द ही जान जाओगे। ओहो। और फिर सीधे एक्शन का बुलावा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते सुनकर। बिल्कुल, ये जान जाओगे वाली धमकी, ये उस पहले वाले दावे को तुम थे अब नहीं, उसको और वजन देती है। हाँ, मतलब सिर्फ जानना नहीं, शायद महसूस कराना है। एग्जैक्टली, अनुभव कराना। और युद्ध का आह्वान तो मतलब टेंशन को एकदम पीक पर ले जाता है। तो अगर हम इन चंद लाइनों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये है कि एक तरफ भारत का वो एजेंट है जिसे कभी सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, कबीर। हाँ, कबीर। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अनजान, रहस्यमयी पर बहुत खतरनाक दुश्मन है। और वो दुश्मन दावा कर रहा है कि वो कबीर को जानता है, अच्छे से जानता है। कबीर से नहीं जानता। ये जो जानकारी का असंतुलन है ना, किसी को पता है, कबीर को नहीं। यही तो कहानी का मेन संघर्ष बिंदु लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये कबीर को फौरन एक कमजोर स्थिति में डाल देता है। उसे पता ही नहीं है कि लड़ना किससे है। ये किसी आम जासूसी सेना जैसा नहीं है। वो लाइन, तुम थे अब नहीं, वो बार बार दिमाग में अटक रही है। सही बात है। ये सिर्फ प्रोफेशनल काबिलियत पर सवाल नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी चोट कुरेदी जा रही हो। बिल्कुल, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी जैसी। दुश्मन का कबीर से आखिर क्या रिश्ता है? क्या कोई पुराना मिशन, या कोई धोखा? कबीर के अतीत की कोई ऐसी कहानी जो अब सामने आने वाली है? कुछ भी हो सकता है। ये टीजर कम शब्दों में बहुत गहरे सवाल छोड़ जाता है। सच में ये हमें एक ऐसे टकराव के लिए तैयार कर रहा है जहां एक्शन तो होगा ही, पर किरदारों के आपसी रिश्ते, उनका अतीत, उनके राज, वो भी बहुत अहम होंगे। और आखिर में सोचने वाली बात यही रह जाती है कबीर की, कि वो कौन सी कथित कमजोरी है जिसका जिक्र वो दुश्मन कर रहा है। हाँ, और वो दुश्मन का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ कबीर को नीचा दिखाना, या कुछ और बड़ा प्लान? ये सवाल ये फिल्म देखने की
को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। तो इंतजार रहेगा वॉर 2।